लिखिए, इफ़ अ वेक्टर हैज़ कंपोनेंट्स, इफ़ अ वेक्टर हैज़ कंपोनेंट्स x dot comma y dot, if a vector has components x dot comma y dot in a rectangular Cartesian coordinate, in a rectangular Cartesian coordinate, in a rectangular Cartesian coordinate, then show that r dot comma theta dot, then show that r dot comma theta dot are component in polar coordinate, are component in polar coordinate, are component in polar coordinate, ब्रैकेट में लिखिए कंट्रावेरिएंट वेक्टर, कंट्रावेरिएंट वेक्टर, ब्रैकेट बंद, एंड इफ अ वेक्टर हैज़ कंपोनेंट, एंड इफ अ वेक्टर हैज़ कंपोनेंट x डबल डॉट कॉमा y डबल डॉट, and if a vector has component x double dot comma y double dot in Cartesian coordinate, x double dot comma y double dot in Cartesian coordinate, then prove that its component in polar coordinates are, then prove that its component in polar coordinate are r double dot minus r theta dot का स्क्वायर and theta dot plus 2 by r dot theta dot, theta dot plus 2 by r dot theta dot. नीचे से लिखिए वेयर डॉट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंशिएशन, वेयर डॉट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t, where dot representing differentiation with respect to parameter t. देखिए पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझा जाए कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कहा है। क्या कहा है कि हमने एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लिया, दूसरा हमने पोलर कोऑर्डिनेट ले लिया, तो कार्टेशियन को पोलर में चेंज करेंगे तो क्या क्या वैल्यूज़ आएगी वही आपसे कह रहा है। जैसे आपको पता है कार्टेशियन को पोलर में चेंज करते हैं तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिखते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा कार्टेशियन है, xi हमारा कार्टेशियन है और x बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा पोलर है। ठीक है, कार्टेशियन में x डॉट और y डॉट अगर कोई कंपोनेंट है तो दिखाइए पोलर में वो r डॉट थीटा डॉट होगा। जैसे आपको याद है पिछले साल हमने आपको मैकेनिक्स में पढ़ाया था कि dx/dt और dy/dt दैट इज़ x डॉट और y डॉट कार्टेशियन में वेलोसिटी होती है, वहीं r डॉट और थीटा डॉट पोलर में क्वांटिटी या पोलर में वेलोसिटी होती है। यही बात यहाँ कह रहा है कि अगर कार्टेशियन में कंपोनेंट x डॉट और y डॉट हो तो दिखाओ पोलर में r डॉट थीटा डॉट होगा
जबकि कार्टेशियन में कंपोनेंट x डबल डॉट y डबल डॉट हो तो पोलर में ये दोनों होगा। मतलब ऐसे समझिए हम लोग कार्टेशियन को यहाँ पे पोलर में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। कार्टेशियन में क्वांटिटी दी गई है, उसको उठा करके हम पोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में कुल मिलाकर के एक्स वाई मतलब दो कोऑर्डिनेट, आर थीटा मतलब दो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हम लोग एक्स आई का मान x1, x2, x3 डैश 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 xn लिखते थे, वो केवल और केवल x1 और x2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी दो मेंबर है, यहाँ पे भी दो मेंबर है। तो केवल क्या लिखेंगे, x1 और x2, और दूसरे में केवल लिखेंगे x बार 1 x बार 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में एक बात तो आपको ये कही गई कि x डॉट वाई डॉट अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंपोनेंट है, मतलब रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो पोलर में ये दिखाना है। एक बार में ये कहा गया कि x डबल डॉट वाई डबल डॉट अगर कार्टेशियन में कंपोनेंट है तो पोलर में आपको ये दिखाना है। ठीक है, आगे पढ़िए। देखिए ब्रैकेट में एक जगह आपने लिखा है कंट्रावेरिएंट वेक्टर इन पोल मिला, कंट्रावेरिएंट वेक्टर। तो ये जो पूरा प्रोसीजर आपको करना है, ये पूरा प्रोसीजर किसके लिए आपको करना है, कंट्रावेरिएंट वेक्टर के लिए। वेक्टर है तो जाहिर सी बात है एक इंडेक्स होगा, कंट्रावेरिएंट वेक्टर है तो जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ होगा, दैट इज ए आई के लिए हमको ये सारी चीज़ सिद्ध करके दिखानी है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, अब उसको पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको आगे बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, हमने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, एक एक्स आई लिया, एक एक्स बार आई लिया। तो एक्स आई में कंपोनेंट होगा ए आई और एक्स बार आई में कंपोनेंट होगा ए बार आई। एक्स आई में कंपोनेंट होगा ए आई, एक्स बार आई में कंपोनेंट होगा ए बार आई। चूँकि ए आई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ए आई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कराइए। मिलेगा आपको ए बार आई इज इक्वल टू ए अल्फ़ा, बार है तो बार नहीं लगाया, एक इंडेक्स है इसलिए एक बार लिखेंगे डेल एक्स बाई डेल एक्स, आई ऊपर की तरफ, अल्फ़ा नीचे की तरफ। ठीक, अभी हम आपको बता रहे थे कि इसमें केवल एक्स वाई लिया है, आर थीटा लिया है, तो मतलब आई का मान भी 1 2 होगा और अल्फ़ा का मान भी 1 और 2। दो से ज़्यादा हमको पढ़ना ही नहीं है क्योंकि संख्या कितनी ली गई है, 2। फॉर एवरी आई इज इक्वल टू 1,2 एंड अल्फ़ा इज इक्वल टू 1,2। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए ये एक टर्म है, एक टर्म में एक इंडेक्स ऊपर की तरफ, दूसरा इंडेक्स नीचे की तरफ, तो तुरंत आप थ्योरम लगाएंगे आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फॉर्मूला। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन अगर इस पे लगाएं तो मिलेगा दिस इम्प्लाइज ए बार आई इज इक्वल टू अल्फ़ा का मान 1 फिर अल्फ़ा का मान 2, मिलेगा A1 डेल एक्स बार आई अपॉन डेल x1 प्लस A2 डेल एक्स बार आई अपॉन डेल x2। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं फॉर एवरी आई इज इक्वल टू 1,2। ठीक, नाउ अब इस समीकरण में एक बार आई का मान 1 रखो और फिर इस समीकरण में आई का मान 2 रखो। जब आई का मान 1 रखेंगे तो आएगा ए बार 1 इज इक्वल टू A1, जहाँ जहाँ आई है वहाँ वहाँ 1 रखिए, डेल x1 अपॉन डेल x1 प्लस A2 डेल x बार 1 अपॉन डेल x2। इक्वेशन नंबर 3 कंबाइंड फॉर्म में एंड 2 रखेंगे तो A बार 2 इज इक्वल टू A1 डेल x बार 2 अपॉन डेल x1 प्लस A2 डेल x बार 2 अपॉन डेल x2। इसको कंबाइंड फॉर्म में हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक में कोई डाउट आपको?
सबसे पहले हमको दिया गया था कि ये एक वेक्टर है तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। हमने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करा दिया। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के सेटिस्फाई करने के बाद देख सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 1 में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कराया गया है। इक्वेशन नंबर 1 में लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कराने के बाद आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फार्मूला लिखा गया है। आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन फार्मूले से हमने अल्फ़ा की जगह 1 और अल्फ़ा की जगह 2 करके इसको एक्सपेंड कर दिया। फिर इसी इक्वेशन में हमने आई की जगह एक बार 1 रखा है और एक बार आई की जगह 2 रखा है। ठीक, अब क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स आई आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स आई आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स आई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंपोनेंट है एक्स और वाई। एक्स बार आई आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके कंपोनेंट हैं आर और थीटा। ठीक, फिर आगे देखिए और क्या क्या आपको दिया गया है। अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तब आपको मिलेगा x1 इज इक्वल टू एक्स, x2 इज इक्वल टू वाई। यहाँ से आपको मिलेगा x बार 1 इज इक्वल टू आर, x बार 2 इज इक्वल टू थीटा। नाउ पहले केस में आपको दिया गया है कि ये जो कंपोनेंट है, मतलब a1 का मान आपको दिया गया है कि x डॉट है, a2 का मान आपको दिया गया है कि y डॉट है। तो आपसे कहा है कि सिद्ध करके दिखाओ a बार 1 का मान r डॉट होगा और a बार 2 का मान थीटा डॉट होगा। फिर कह रहा है कि a1 का मान, ये केस फर्स्ट था, 2 पार्ट में क्वेश्चन है। केस सेकंड में आपसे कह रहा है कि a1 का मान x डबल डॉट है, a2 का मान y डबल डॉट है। तो सिद्ध करके दिखाओ कि a बार 1 इज इक्वल टू, दिया गया था आपको a बार 1 इज इक्वल टू r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर, a बार 2 इज इक्वल टू थीटा डॉट प्लस 1 अपॉन प्लस 2 अपॉन r डॉट थीटा डॉट। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया गया है कि क्या क्या चीज़ आपको दी गई है। पहले में आपसे कहा है कि एक्स आई कार्टेशियन है, दूसरे में कहा है एक्स बार आई पोलर है, कार्टेशियन में एक्स वाई, पोलर में आर थीटा। फिर कहा है कि x1 मतलब x, x2 मतलब y, x1 मतलब x, x2 मतलब y, x बार 1 मतलब r, x बार 2 मतलब थीटा। फिर केस 1 बनेंगे। केस 1 में कहा है अगर कंपोनेंट x डॉट y डॉट हो कार्टेशियन में तो पोलर में ये सिद्ध करके दिखाओ। केस 1 में कहा है कि x डबल डॉट y डबल डॉट है, तो कह रहा है ये सिद्ध करके दिखाओ। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। लिखिए, इसमें थोड़ा सा इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। लिखिए, लेट a बार a i and a बार I, let a I and a बार I be the component of contravariant vector, be the component of contravariant vector in xi and x bar I coordinate system, in xi and x bar I coordinate system। चूँकि ये वेक्टर है तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। देन द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज, देन द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज, देन द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज, यहाँ से पूरा यहाँ तक उतारिए।
और ये कहीं कॉपी पे एज अ हिंट के तौर पे लिख लीजिएगा। पढ़ते टाइम बहुत हेल्पफुल रहता है, इससे चीज़ों को समझना बहुत हेल्पफुल रहता है। उसको ऐसे ही एज सच कहीं लिख लीजिएगा पूरा का पूरा। हो गया भाई? चलिए नीचे से लिखिए। सिंस देखिएगा x1 की वैल्यू है आपके पास x, x2 की वैल्यू है y, x बार 1 की वैल्यू है r, x बार वैल्यू 2 की वैल्यू है थीटा। देन देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, सारा मान समीकरण नंबर 3 में पुट करेंगे। देखिए क्या मिलेगा, a बार 1 इज इक्वल टू a1 डेल x बार 1 मतलब डेल r अपॉन डेल x1 मतलब x प्लस a2 डेल x बार 1 मतलब डेल r अपॉन डेल x2 मतलब डेल y एंड a बार 2 मतलब a1 डेल x बार 2 का मतलब थीटा अपॉन डेल x प्लस a2 डेल थीटा अपॉन डेल y, x बार 2 का मतलब थीटा अपॉन डेल y। इसको नाम दे रहे हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 4 का। उतारिए इतना। उतारिए। ठीक है, अब देखिए अब हमको मोटा मोटी इसकी वैल्यू चाहिए। ये वैल्यूज़ कब मिलेंगी, जब r को x के टर्म्स में लिख सकें, r को y के टर्म्स में लिख सकें, थीटा को x के टर्म्स में लिख सकें और थीटा को y के टर्म्स में लिख सकें, तभी ये वैल्यूज़ हमको मिलेंगी। नीचे से लिखिए सिंस आप जानते हैं x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x। ये रिलेशन आप लोग ने कई बार पढ़ा है। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर A, इसको मान रहे इक्वेशन नंबर B। उतारिए।
हो गया। अब देखिए हमको क्या निकालना है, डेल आर बाई डेल एक्स। डेल आर बाई डेल एक्स का मतलब इक्वेशन नंबर ए को एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए करवाइए। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन ए पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई वी गेट। चलिए कराइए। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, तो y का डेरिवेटिव 0, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे, मतलब x का डेरिवेटिव 0 आएगा। 2x प्लस 0 2r डेल आर बाई डेल एक्स एंड 0 प्लस 2y डेल y by del y, that is 1, is equal to 2r del r by del y. This implies del r by del x is equal to x by r and del r by del y is equal to y by r. इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर सी, इसको कंबाइंड फॉर्म में मान लीजिए इक्वेशन नंबर सी। ये मिल गया, डेल आर बाई डेल एक्स मिल गया, डेल आर बाई डेल वाई मिल गया। अब क्या चाहिए, डेल थीटा बाई डेल एक्स। डेल थीटा बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल वाई। देखिए उसके लिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई पार्शियली कॉमा वी गेट। चलिए भाई डिफ्रेंशिएट कराइए इस इक्वेशन को। मिलेगा डेल थीटा बाई डेल एक्स इज इक्वल टू टेन, टी का मतलब होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई कांस्टेंट होके बाहर हो गया और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, एंड फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल थीटा अपॉन डेल y इज इक्वल टू 1/1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल 1/x, क्योंकि y का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। दिस इम्प्लाइज डेल थीटा बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो आपको देगा, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, ऊपर जाएगा तो देगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आएगा माइनस वाई, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर एंड डेल थीटा अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऊपर जाएगा एक एक्स से कटेगा देगा एक्स अपॉन, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज़ आर स्क्वायर। ये मान आ गया डेल थीटा बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल वाई का। इसको डाल रहे हैं इक्वेशन नंबर डी और आगे लिख दे रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन ए। उतारिए तो
अब देखिए अब इन सब मान को ले जाके इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दीजिए। लिखिए यूजिंग इक्वेशन नंबर 4 में देखिए इस सारे चीज़ों को जो यहाँ तक हो गया। देखिए अब हम लोग अपने अलग अलग केस को डिस्कस करेंगे। केस वन में आपसे क्या क्या चीज़ें कहा गया है, अब हम उसको लेकर के चलेंगे। देखिए केस 1 लिखिए। चलिए अब केस 1 पे आते हैं। केस 1 में आपसे कहा गया था, केस 1 में आपसे कहा गया था लेट A1 इज इक्वल टू एक्स डॉट एंड A2 इज इक्वल टू वाई डॉट। A1 का मान क्या कहा गया था, एक्स डॉट, A2 का मान क्या किया गया था, वाई डॉट, और बाकी सारी वैल्यूज़ आपके सामने ही है, सब पुट करने चल रहे हैं। लेट A1 इज इक्वल टू एक्स डॉट एंड A2 इज इक्वल टू वाई डॉट, देन यूजिंग इक्वेशन C and D, then using equation C and D in equation 4, comma we get, then using equation C and D in equation 4, comma we get मिलेगा आपको A1 is equal to A bar 1 is equal to A1। A1 का मतलब x डॉट, साथ में आएगा डेल आर बाई डेल एक्स। डेल आर बाई डेल एक्स का मान है x बाई आर, प्लस A2 का मान है y डॉट, डेल आर बाई डेल वाई, डेल आर बाई डेल वाई का मान है y बाई आर, जो इम्प्लाई करेगा x डॉट प्लस y डॉट इंटू 1 बाई आर। नेक्स्ट है A बार 2 इज इक्वल टू, ये A बार 1 था, ये A बार 2 इज इक्वल टू A1 का मान है x डॉट डेल थीटा बाई डेल एक्स का मान है माइनस वाई बाई आर स्क्वायर, प्लस A2 का मान है आपके पास y डॉट डेल थीटा बाई डेल वाई का मान है x बार आर स्क्वायर, जो आपको इम्प्लाई करेगा x वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये उतार लीजिए, इतना उतार लीजिए। इसको नेक्स्ट इक्वेशन नंबर डाल दीजिए कंबाइंड फॉर्म में। इक्वेशन नंबर 5 ये हम मिटा रहे हैं, इसका काम ख़त्म हो गया है। इसको डालिए इक्वेशन नंबर 5। ठीक, अब सब प्रोसीजर हम इक्वेशन नंबर 5 पे करेंगे। मेन मोटिव अब हमारे पास क्या है कि हमको ये वैल्यूज़ आर और थीटा के टर्म में लानी है। आपने देखा था, हमको प्रूफ करना था a बार 1 की वैल्यू आर डॉट, a बार 2 की वैल्यू थीटा डॉट, तो इसको आर और थीटा में कन्वर्ट करना है, जहाँ डॉट t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन है। नीचे से लिखिए, इसके नीचे से लिखिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन a वी हैव, now from equation A we have
इक्वेशन ए है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हो गया, लिखते चलिए साथ ही साथ। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है? टी के। लिखिए डिफ्रेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग एबव इक्वेशन with respect to t, comma we get differentiating above equation with respect to t, comma we get, चलिए t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कराइए। 2x dx by dt मतलब x डॉट, 2y dy by dt मतलब y डॉट, 2r dr by dt मतलब r डॉट। ये आपको इम्प्लाई करेगा x डॉट प्लस y डॉट इज इक्वल टू r डॉट। इसको मान रहे हैं इक्वेशन नंबर 6। एंड फिर इसको डिफ्रेंशिएट करिए अगेन, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 6 with respect to t, comma we get, चलिए डिफ्रेंशिएट कराइए। फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा आपको x डॉट मतलब x डॉट का स्क्वायर प्लस x डबल डॉट प्लस y डॉट मतलब y डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट इज इक्वल टू r डॉट का स्क्वायर प्लस r डबल डॉट। दिस इम्प्लाइज दैट x डबल डॉट प्लस y डबल डॉट इज इक्वल टू r डॉट का स्क्वायर प्लस r डबल डॉट माइनस x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 7। उतारिए यहाँ तक। इतना उतारिए। डिफरेंशिएशन समझ में आया है? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के बिहाफ में किया गया है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब x डॉट मिल गया x डॉट का स्क्वायर, x को एस सच उतारा x डबल डॉट प्लस y डॉट मिल गया y डॉट का स्क्वायर प्लस y डबल डॉट इज इक्वल टू, ठीक है। उतारिए तो हो गया भाई। चलिए अब देखिए अगेन आपको दिया गया है x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। डिफ्रेंशिएट करवाइए इसको t के रिस्पेक्ट में। दिस इम्प्लाइज x डॉट बराबर r को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो r डॉट cos थीटा प्लस r cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस माइनस मिलके माइनस साइन थीटा, थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा डॉट एंड y डॉट इज इक्वल टू r डॉट
साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा थीटा डॉट। ठीक है, ये हमने टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब देखिए, दिस इम्प्लाइज अगर इससे हम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर का मान निकालें तो देखिए क्या आएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं। आर डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 आर डॉट थीटा डॉट साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आर डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट साइन थीटा कॉस थीटा। ये इससे कट जाएगा। दिस इम्प्लाइज एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, उतारिए यहाँ तक, इसको डाल लीजिए इक्वेशन नंबर 8। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक्स डॉट प्लस वाई डॉट का मान आ गया। अब इसका मान निकालेंगे। नाउ देखिए, इसका मान क्या आएगा, एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट इज इक्वल टू एक्स का मतलब आर कॉस थीटा का इतने में मल्टीप्लाई करके लिखिए एक्स वाई डॉट का मतलब ये चीज़ करिए मल्टीप्लाई आर डॉट साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई एक्स डॉट वाई का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस इस साइन की वजह से आएगा आर डॉट साइन थीटा कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। ये इससे कैंसिल। दिस इम्प्लाइज एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डॉट। इक्वेशन नंबर 9 उतारिए। अब क्या करिए 6, 7, 8, 9 का इस्तेमाल 5 में कर दीजिए। यूजिंग इक्वेशन 6, 7, 8, 9 इन इक्वेशन 5 वी गेट, चलिए करवाइए। आएगा a⁴ इज इक्वल टू एक्स डॉट प्लस वाई डॉट एक्स डॉट प्लस वाई डॉट का मान है आर डॉट इंटू 1/r आर डॉट इंटू 1/r। दिस इम्प्लाइज a⁴ इज इक्वल टू r डॉट, पहला मान मिल गया। एंड a⁴ इज इक्वल टू एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट का मान है आर स्क्वायर
थीटा डॉट इंटू 1/r², ये इम्प्लाई करेगा a/2 इज इक्वल टू थीटा डॉट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बारी आती है केस 2 की। केस 2 में आपसे कहा है लेट a1 इज इक्वल टू x डबल डॉट एंड a2 इज इक्वल टू y डबल डॉट। देन फ्रॉम इक्वेशन 4